जय श्री हरि विष्णु भगवान। आज मैं आपको वैशाख मास में आखटा सींचने की कहानी सुनाऊंगी। वैशाख मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है और इसमें पूजा पाठ दान तप आदि का बहुत महत्व है। दो और आखटा सींचने का और रविवार व्रत करना चाहिए। तो एक बार एक नगर में एक राजा रहता था और उसकी दो रानियां थी। अब जो बड़ी रानी थी वो तो ना पूजा पाठ किया करती थी और ना किसी से प्रेम भाव से बोलती थी, और जो छोटी रानी थी वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो पूजा पाठ किया करती, वैशाख स्नान करती, दान करती, पूजा पाठ तप सब कुछ किया करती थी और रविवार के व्रत करती और सुबह डेली वो आखटा सींचने जाती थी। अब वो लोटा लेके आखटा सींचने जाती तो बड़ी रानी को बुरा लगता कि ये तो सारा पूजा पाठ कर लेती है, सारा ही फल इसी को मिल जाएगा। तो वो उससे मन ही मन चिढ़ती रहती थी। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने सैनिकों को बुलाकर और कह दिया कि अपने नगर में जितने भी आखटे हैं ना, सबको कटवा दो। और उसने वो सारे आखटे कटवा दिए बड़ी रानी ने। अब छोटी रानी अगले दिन स्नान करके और अपना आखटा सींचने गई तो उसने सारे नगर में घूम के देख लिया, उसको कहीं आखटा नहीं मिला। तो बेचारी चलती चलती और जंगल में चली गई। अब जंगल में उसे आखटा मिला, वो वहां पे सींच के आ गई। तो जैसे ही वो वहां से आ रही थी तब तक बड़ी रानी ने राजा को भड़का दिया कि छोटी रानी तो ऐसे जंगल में घूमती फिरती है और ये तो हमारा नाम खराब कर देगी। ऐसे उल्टा सीधा बोल के, और छोटी रानी को देश निकाला दे दो आप, उसके तो अच्छे लक्षण नहीं दिखते। अब जैसे ही छोटी रानी आई तो राजा ने कहा कि रानी आप महल में प्रवेश नहीं कर सकती, आपको देश निकाला दिया जाता है। रानी ने ना राजा से कुछ पूछा ना कुछ बात की। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं चली जाती हूँ। और वो बेचारी वहीं तक घूमती फिरती वहीं वो जंगल में ही चली गई। और वहां पे जहाँ उस वो आखटा सींचती थी वहीं पे जाके उसने एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगी। अपना वहां पे स्नान करती, पूजा पाठ करती और उस आखटे को सींच लेती। अब उसको वहां पे रहते रहते बहुत दिन हो गए। तो अगले साल आया, अगले साल फिर वैशाख मास आया। वो फिर वैशाख मास में अपना सुबह उठ के स्नान करती, पूजा पाठ करती, व्रत करती और आखटा सींचती। तो वो क्या किया करती थी, उस आखटे के पेड़ के नीचे 5 रोटियां कुत्तों के लिए बना के रखती और एक बर्तन में वो पानी डाल के रख देती और अपना कुटिया में रह चली जाती। तो भाग्य से वहां पे राजा शिकार खेलने गए हुए थे। अब राजा वहां पे जाते जाते, ईश्वर की ऐसी माया थी, उसको मिलाना था रानी से, और उसको रास्ता भटक गए राजा वहां पे जंगल में जाके। अब राजा रास्ता भटक गए, सुबह से शाम होगी, राजा भूख और प्यास से इतने परेशान हो गए कि राजा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होगी। चलते चलते राजा ने देखा कि एक पेड़ के, आखटे के पेड़ के नीचे रोटियां रखी हुई हैं और कुछ पानी रखा है। राजा ने वो बैठ के वहां पे 5 रोटियां खा ली और पानी पी लिया। तो राजा को अच्छा लगा, राजा की भूख भी मिट गई और प्यास भी शांत हुई। अब राजा जब घर आए, महल में आके राजा ने कहा कि वहां पे जो भी रहता है ना उस कुटिया में, उसको लेके आओ मेरे पास, भाई उसके कारण आज मेरे को मेरा जीवन मिला है। सैनिक वहां पे गए, रानी को बोला कि आपको महाराज ने याद किया, आपको चलना पड़ेगा। तो रानी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे अपना पूजा पाठ करती हूँ और रहती हूँ और मुझे महल में नहीं जाना। सैनिकों ने आके बताया तो राजा बोले कि ठीक है, हम स्वयं जाएंगे उनको लेने। वहां पे राजा आए, राजा ने देखा, करे ये तो मेरी छोटी रानी है। तो रानी से पूछा कि भाई क्या हुआ था, क्या बात थी। रानी ने सारी सच बात बताई, छोटी रानी ने। मैं तो ऐसे ऐसे पूजा पाठ करती हूँ, आखटे की पूजा करती हूँ, वैशाख स्नान करती हूँ, मेरा तो और कोई मकसद नहीं था। तो राजा ने बड़ी रानी के बारे में सब कुछ जान के और बड़ी रानी को तो निकाल दिया और छोटी रानी को अपना महल में रखा और सारे नगर में ये ऐलान करवा दिया कि आज से हर साल वैशाख मास स्नान करेंगे सभी नागरिक और आखटे की पूजा करेंगे और रविवार के व्रत करेंगे और जितना जिससे हो सकेगा दान पुण्य और पूजा पाठ करेंगे। ये थी वैशाख मास की आखटे की कहानी।